आपको करवा रही यूज ऑफ कंबाइंड मटेरियल एंड एनर्जी बैलेंस टू सॉल्व अ डिस्टिलेशन प्रोसेस। ये क्लियर नजर आ रहा है आप लोगों को? यस मिस। ये कुछ कटिंग तो नहीं नजर आ रही इसमें से? नो। सही है। अच्छा, मेरे साथ थोड़ा सा कट हो रहा है, शॉर्ट करिए। हाँ मेरा भी ये ख्याल है, थोड़ा सा कट हो रहा है। ये बाकी तो सही है। हैंग हो गया है। अच्छा, ये थोड़ा सा कट हो रहा है। मैं रीड कर रही हूँ। अ फीड ऑफ मिक्सचर ऑफ बेंजीन, ये एग्जांपल 24.9 है। यूज ऑफ कंबाइंड मटेरियल एनर्जी बैलेंस टू सॉल्व द डिस्टिलेशन प्रोसेस। अच्छा, ये जो न्यूमेरिकल मैं आपको करवा रही हूँ ये है कंबाइंड मटेरियल एंड एनर्जी बैलेंस का, यानी आप लोगों ने मटेरियल बैलेंस जो CPP1 में किया हुआ था और जो एनर्जी बैलेंस मैं आप करवा रही हूँ उसका एक ही छोटा सा यहाँ पर इन्होंने इंट्रोडक्टरी न्यूमेरिकल दिया है। ये आगे हम डिटेल में करेंगे उस पर, जिस वक्त हम एनर्जी बैलेंस को कंप्लीट कर लेंगे। अभी मैंने आपको नॉन रिएक्टिव सिस्टम करवाया है, मैं आपको रिएक्टिव सिस्टम करवाऊंगी जब, यानी मटेरियल एनर्जी बैलेंस विद रिएक्शंस। उसके बाद मैं आपको ये कंबाइंड मटेरियल और एनर्जी बैलेंस के न्यूमेरिकल्स करवाऊंगी। लेकिन इन्होंने बीच में ये न्यूमेरिकल दिया है तो मैं सिर्फ ये, अगर आप लोगों को थोड़ी सी इसमें प्रैक्टिस भी हो जाएगी, नो हाउ हो जाएगी, तो मैं ये करवा रही हूँ। ये है a feed of mixture of benzene and toluene is separated shown in the figure E24.9a। ये फिगर दी हुई है, आगे मैं भी एक्सप्लेन करती हूँ। Calculate the values of distillate D, the bottoms B, the heat due to removed by the water in the condenser QC, and the heat duty heat duty from the reboiler, that is QR, and the recycle ratio R by D is 4। अच्छा, यहाँ पर इन्होंने ये डायग्राम बनी हुई है। इन्होंने बताया कि वो फीड एंटर हो रही है। अच्छा, ये तमाम जो डिस्क्रिप्शन है इसकी तमाम जो वैल्यूज दी हुई हैं वो इस डायग्राम में मेंशन की हुई है। अगर ये न्यूमेरिकल आता है तो ये डायग्राम के साथ आएगा। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने ये शो किया हुआ कि डिस्टिलेशन प्रोसेस हो रहा है। ये डिस्टिलेशन कॉलम बना हुआ है। डिस्टिलेशन कॉलम में या फीड देखें आप, लेफ्ट साइड से फीड एंटर हो रही है और ये जो फीड है इसका मास फ्लो रेट है 20,000 kg पर आवर। तो ये सैचुरेटेड लिक्विड है। अच्छा, इसमें
नीचे जो है बॉटम पे इन्होंने री बॉयलर लगाया हुआ है, देखिए आप री बॉयलर लिखा होगा, री बॉयलर है, और टॉप पे इन्होंने लिखा हुआ है कंडेंसर, यानी इसमें 3 यूनिट्स लगे हुए हैं, एक डिस्टिलेशन कॉलम है, एक री बॉयलर लगा हुआ है, एक कंडेंसर लगा हुआ है। अच्छा, डिस्टिलेशन कॉलम में जब फीड एंटर हो रही है 20,000 kg/h के मास फ्लो रेट पर, और उसमें जो कंपोजिशन है वो 50% बेंजीन है और 50% टॉलिन है। बेसिकली मिक्सचर है बेंजीन और टॉलिन का जो फीड है। अच्छा, अब जब ये डिस्टिलेशन कॉलम में एंटर हुई है तो री बॉयलर से स्टीम एंटर हो रही है जो इसमें फर्दर री बॉयल कर रही है जो मटेरियल इसमें एंटर हो रहा है। फिर ये डिस्टिलेशन कॉलम में एंटर हो रहा है, यहाँ से मिक्सचर स्टीम से हीट अप होने के बाद, और डिस्टिलेशन कॉलम से डिस्टिलेशन कॉलम में आपको मालूम है क्या प्रोसेस होता है कि टेम्परेचर जिस टेम्परेचर के ऊपर सेपरेशन हो रही होती है, जिसका जो टेम्परेचर होता है इवेपोरेट होने के लिए उस पर सेपरेशन हो रही होती है। तो मैं यहाँ से बेंजीन और टॉलिन इवेपोरेट होती हैं और ओवरहेड ये लिखा हुआ है ओवरहेड वेपर दैट इज वी, और कंडेंसर में एंटर हो जाते हैं वेपर्स यहाँ से। अच्छा, अब जो टॉलिन और बेंजीन ये कुछ लाइट बॉयलर्स होते, कुछ हाई लाइट बॉयलर्स होते हैं और कुछ हाई बॉयलर्स होते हैं, लो बॉयलर्स होते हैं और हाई बॉयलर्स होते हैं। तो यहाँ से जब वेपर्स एंटर होते हैं कंडेंसर में, तो कंडेंस होने के बाद ये इनकी कंपोजिशन क्या होती है, बेंजीन जो है 98% है जो डिस्टिलेट में जा रहा है, और 2% जो है वो टॉलिन है, यानी बेंजीन का इसमें कंसंट्रेशन ज़्यादा है एज कंपेयर टू टॉलिन। तो अच्छा, जब ये कंडेंसर में आया तो यहाँ से जो डिस्टिलेट वाटर के थ्रू यहाँ पे कंडेंसेशन हो रही है, वाटर जो है एज ए कूलिंग मीडियम यूज हो रहा है, कंडेंसर में वाटर एंटर हो रहा है, और जो वेपर्स जो है वो डिस्टिलेशन कॉलम से कंडेंसर में एंटर हो रहे हैं। तो यहाँ से वेपर्स कंडेंस होने के बाद एग्जिट हो रहे हैं कंडेंसर में से, और इसका कुछ पोर्शन जो है वो एज अ प्रोडक्ट जा रहा है और कुछ रिसाइकल हो रहा है। देखिए ये रिसाइकल रेशियो उन्होंने दिया हुआ है R/D इज इक्वल टू 4, क्वेश्चन में लिखा हुआ था, ये लिखा हुआ है द रिसाइकल रेशियो R/D इज इक्वल टू 4। अच्छा, अब जब ये रिसाइकल होके डिस्टिलेशन कॉलम में आया है तो यहाँ से कुछ वेस्ट भी निकल रहा है, जो वेस्ट निकल रहा है उसके अंदर भी कुछ कंपोजिशन बेंजीन की और कुछ टॉलिन की है। तो जो बॉटम से बॉटम प्रोडक्ट निकल रहा है वो री बॉयलर में री एंटर हो रहा है, उसको हमने वेस्ट कह दिया है। और री बॉयलर में वो अगेन स्टीम के थ्रू जो हीटेड मटेरियल है वो री बॉयल होकर दोबारा डिस्टिलेशन कॉलम में एंटर हो रहा है, और ये प्रोसेस जो है वो कंटिन्यूअसली चलता रहता है। अब यहाँ पे जो बॉटम प्रोडक्ट में कंपोजिशन आ रही है बेंजीन की 0.04 है, यानी 4% बेंजीन है और 96% टॉलिन है। तो ये डायग्राम में इन्होंने एक्सप्लेन कर दिया है पूरा प्रोसेस। अब हम ये देखेंगे कि हमारे पास हमें जो कैलकुलेट करना है वो क्या क्या चीज़ें कैलकुलेट करनी है। हमें कैलकुलेट करना है डी डिस्टिलेट हमारे पास नहीं है, बी बॉटम प्रोडक्ट हमारे पास नहीं है, QR एंड QC जो कि कंडेंसर और रिबॉयलर की हीट ड्यूटीज हैं। अच्छा, ये फिगर यहाँ पर दी हुई है, इससे उन्होंने एंथैल्पी वैल्यूज ली हैं, बेसिस ऑफ कैलकुलेशन लिया है 1 आवर 20,000 kg/h ऑफ फीड था, तो 1 आवर जो है वो बेसिस ऑफ कैलकुलेशन ले ली। अच्छा, अगर हम लेते हैं ओवरऑल प्रोसेस को एज अ सिस्टम,
तो हमारे पास एनर्जी बैलेंस किस तरह से होगा? पहले हम मटेरियल बैलेंस कर रहे हैं. यू कैन राइट 3 मटेरियल बैलेंसेस, ओनली 2 ऑफ विच आर इंडिपेंडेंट. मटेरियल बैलेंस हमने किस तरह किया है? एक मटेरियल बैलेंस तो ओवरऑल हमने किया, यानी ओवरऑल मटेरियल बैलेंस यानी हमने इस पूरे प्रोसेस को सिस्टम कंसीडर कर लिया है. और फीड एंटर हो रही है सिस्टम में और एग्जिट हो रही है कंडेंसर से और बॉटम से और टॉप से. तो जो वाटर एंटर हो रहा है और एग्जिट हो रहा है कंडेंसर में यानी सिस्टम में, या अगर सिस्टम बाउंड्री हम इसमें ड्रॉ करें तो हमारे पास जहां से एंटर और एग्जिट्स हैं वहां पर हम सिस्टम बाउंड्रीज वहां से ड्रॉ करेंगे. तो सिस्टम बाउंड्रीज में फीड एंटर हो रही है और वाटर एंटर हो रहा है और एग्जिट हो रहा है, और बॉटम से भी स्टीम एंटर हो रही है और बॉटम प्रोडक्ट्स या कंडेंसेट जो है वो एग्जिट हो रहा है. ओवरऑल अगर हम लेते हैं तो हमारे पास फीड यानी F इज इक्वल टू D प्लस B एनर्जी बैलेंस आता है, यानी इनपुट इज इक्वल टू आउटपुट. क्योंकि हम स्टेडी स्टेट ओपन सिस्टम कंसीडर कर रहे हैं. स्टेडी स्टेट ओपन सिस्टम के लिए इन इज इक्वल टू आउट, दैट इज नो एक्यूमुलेशन. तो सिंपल हमारे पास जो इक्वेशन आती है इनपुट इज इक्वल टू आउटपुट. तो ये हमारे पास पहली इक्वेशन आ गई. फीड हमारे पास वैल्यू दी हुई है एफ की, तो हमने 20,000 लिख लिया. डी और बी जो है वो रिक्वायर्ड है, अननोन है, हमने डी प्लस बी एज इट इज रहने दिया. अब हम करते हैं कंपोनेंट बैलेंस. कंपोनेंट बैलेंस के लिए हमारे पास बेंजीन और टॉलिन है. इनपुट पर बेंजीन कितनी है? 50% बेंजीन है और 50% टॉलिन है जो एंटर हो रही है सिस्टम में. अच्छा, 50% बेंजीन का मतलब ये है कि 20,000 का 50% कितना होना चाहिए? तो हम इसी तरह से कैलकुलेट करते हैं कि हम मल्टीप्लाई करें टोटल 20,000 का 50% कितना होगा बेंजीन. यहाँ पर हमने 0.5 मल्टीप्लाई किया 20,000 को, और इक्वेशन हमारे पास वही हमने आगे यूज किया फार्मूला, यूनिटरी मेथड है ये. 98% जो है वो टोटल डिस्टिलेट का जो 98% बेंजीन है और टोटल बॉटम प्रोडक्ट का 4% जो है वो बेंजीन है. इसी तरह हम टॉलिन कंपोनेंट टॉलिन बैलेंस हम कर रहे हैं तो इसका भी सेम प्रोसीजर है. फीड प्लस 50% टॉलिन तो 20,000 का 50% टॉलिन हम कैसे निकालेंगे? हमने 0.50 को 20 से मल्टीप्लाई किया. इसी तरह से हमने 2% डिस्टिलेट में टॉलिन है और 96% बॉटम प्रोडक्ट है. इस तरह से हमारे पास ये तीन इक्वेशन हो गई. यहाँ से आप इजीली साइमल्टेनियसली सॉल्व करके बी और डी का की वैल्यू लेंगे, जिसको हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो हमारे पास डी और बी की वैल्यूज आती जाएगी 1 बाय 1. यानी आप साइमल्टेनियसली इक्वेशन 2 और 3 को सॉल्व करेंगे तो ये आपको तरीका आता है कि इतना मुश्किल नहीं है कि डी और बी की वैल्यू हम यहाँ पर कैसे निकालेंगे. तो हमारे पास ये डिस्टिलेट की वैल्यू आ जाती है, डी की और बॉटम प्रोडक्ट, डी डिस्टिलेट की और बी बॉटम प्रोडक्ट. फ्लक्स रेशियो हमारे पास मेंशन है जो कि R by D is equals to 4 है. ये क्वेश्चन में गिवन है. जब R by D is equals to 4 है तो हम रिफ्लक्स निकालने के लिए R is equals to 4 हम D से हमने इसको मल्टीप्लाई किया है तो हमारे पास ये D हमने कैलकुलेट कर लिया तो इसको मल्टीप्लाई किया तो ये वैल्यू आ गई. अब ये चेक कर दिया इन्होंने कि आप डिस्टिलेट और बॉटम प्रोडक्ट की जो वैल्यू है उसको ऐड करेंगे तो आपके पास टोटल फीड आनी चाहिए, जो कि यहाँ पे इन्होंने चेक कर दिया है. ये इन्होंने काउंटर चेक किया हुआ है, डिस्टिलेट और बॉटम प्रोडक्ट को ऐड किया है तो हमारे पास वैल्यू जो है वो फीड क्या आनी चाहिए. यहाँ पर एनर्जी बैलेंस की इक्वेशन जो अब यहाँ से एनर्जी बैलेंस स्टार्ट होगा. एनर्जी बैलेंस की इक्वेशन जो है उसको रिड्यूस किया है तो आपको मालूम है कि ओपन स्टेडी स्टेट सिस्टम के लिए क्या होता है, वर्क डन 0 और Q जो है वो डेल्टा H के बराबर हो गया. ये वेरिएबल्स इन्होंने बताए हैं कि हम वेरिएबल्स कौन कौन से हम ले रहे हैं. फीड हमारे पास कौन कौन सी आ रही है? बेंजीन जो है एज अ फीड एंटर हो रही है, मास ऑफ द बेंजीन
और टॉलिन जो है फीड में एंटर हो रही है, तो मास ऑफ द टॉलिन इन फीड, मास ऑफ द बेंजीन इन फीड, और टोटल इन फीड और प्रोडक्ट फीड, इस ये फीड प्रोडक्ट पीएफ से। अच्छा, एफ इज अ सैचुरेटेड लिक्विड एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। इसी तरह से हमने डिस्टिलेट के लिए किया है डी का, कि हम यहाँ पे कौन कौन से वेरिएबल्स यूज करेंगे। सिमिलरली हमने बॉटम प्रोडक्ट के लिए ले लिया, बी के लिए बॉटम प्रोडक्ट में हम कौन कौन से वेरिएबल्स यूज कर रहे हैं। अब एनर्जी बैलेंस ऑन द टोटल सिस्टम, एक एनर्जी बैलेंस हम टोटल सिस्टम पे कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ से V की वैल्यू जो ली है, V क्या आएगा, V प्लस डी, R प्लस डी, सॉरी, V इज इक्वल टू R प्लस डी है, और R की वैल्यू हमें मालूम है 4D है। यहाँ पर हमने इस इक्वेशन सॉल्व कर ली। D की वैल्यू हमें मालूम है, तो 5 से हमने मल्टीप्लाई किया इसको, तो हमारे पास ये रिजल्ट आ गया। एंथैल्पी डेटा यहाँ पर गिवन है। सैचुरेटेड लिक्विड का मास फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन फीड पे 50% है, 20,000 kg जो है वो टोटल फीड है, तो एंथैल्पी इसकी 165 किलो जूल्स पर केजी है। बॉटम प्रोडक्ट दिया हुआ है, बॉटम में मास फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन दिया हुआ है 4%, और मास फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन 4% है, तो 20,000 का 4% निकाला तो 10,200 आ गया। इसी तरह से ये तमाम कैलकुलेशंस हुई हुई हैं। सैचुरेटेड लिक्विड 98% है, तो ये हमारे पास जो इसके वेट्स आते जा रहे हैं वो अकॉर्डिंग टू मास फ्रैक्शन की इक्वेशन से आ रहे हैं। अप्लाई की है, एंथैल्पी चेंज जो है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, Q इज इक्वल टू डेल्टा H है। यहाँ पे जो एंथैल्पी चेंज हो रही है, जो सिस्टम से एग्जिट हो रहा है वो माइनस में आ रहा है, और जो सिस्टम में एंटर हो रहा है वो पॉजिटिव आ रहा है। यही हमने वैल्यूज यहाँ पे लगाई हैं, और हमारे पास हीट रिमूव की QC की वैल्यू आ रही है। नीचे भी हमने यही इक्वेशन अप्लाई की है, टोटल Q निकाला है, और यहाँ से हमारे पास QR की वैल्यू आ गई। ये जस्ट कैलकुलेशंस हैं, ये आप लोग जब खुद करने बैठेंगे तो आपको क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, मैंने अटेंडेंस डाउनलोड कर लिया है। मैम एग्जाम का बता दो। जी हाँ, पूछे। मैम एग्जाम में इस वीक कभी आएगा क्या? नहीं, ये कंबाइंड मटेरियल एंड एनर्जी बैलेंस, और जो मैं आपको रिएक्शंस के साथ करवाऊंगी एनर्जी बैलेंस, वो आपके फाइनल एग्जाम के लिए है। ये जो मैंने आज आपको करवाया है ये नहीं होगा उसमें, मिड में आपका जो है नॉन रिएक्टिव सिस्टम तक होगा ऐड। लेकिन चूंकि क्लासेस बच रही हैं तो मैं इसलिए आगे करवाती जा रही हूँ। वो मैं आपको बता दूंगी ठीक है कि मैम। आपका कौन कौन सा होगा, लेकिन ये वाला जो आज से शुरू हो रहा है ये फाइनल के लिए है। ये तो कंबाइंड मटेरियल एनर्जी बैलेंस तो डेफिनेटली आएगा ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं आएगा मिड में, क्योंकि ये यस फाइनल मिस। एग्जाम के लिए। न्यूमेरिकल इसलिए करवा दिया कि जस्ट इंट्रोडक्टरी न्यूमेरिकल आपको करवाया है, डिटेल में इसको मैंने आपको बताया था ना पहले के, बाद में करवाऊंगी मैं ये जब पूरा आपका कोर्स खत्म हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, मैंने अटेंडेंस ले रही है, अब मैं क्लास ऑफ कर रही हूँ।
Okay, ma'am. Okay, miss. Allah Hafiz.
खाना भी खाना है। अंडा पका दो प्याज वाला।